चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस पहले थे चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, वो जनरल साहिर साहब 27 को रिटायर होंगे तो उसके साथ ही वो ऑफिस भी ख़त्म हो जाएगा, और अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। ये बड़ा क्लैरिटी के साथ आईनी तरमीम भी आ गई। इज़ इट गुड और इसके अंदर मज़ीद वजाहत की ज़रूरत है? देखिए, बात यह है कि ये तो मेरा सब्जेक्ट है नहीं, मैं जो सब्जेक्ट ना हो उस पर बात करूं वो। आपकी पार्टी तो सपोर्ट कर रही है, आप किन लाइनों पे मैंने आपकी सपोर्ट पार्टी इसलिए किया है कि जिसने जंग लड़नी है वो उसको इल्म है कि मैदान जंग में क्या होता है। इस दफ़ा जो हमने जंग देखी, वो जंग जो जिन जंगों के बारे में हम सुनते हैं अपने बड़ों से, उससे बहुत मुख्तलिफ जंग थी। और उस जंग में जो वॉर थिएटर है या जो मैदान जंग है, उसके अंदर जो जदीद तकाज़े हैं वो मैं तो नहीं समझती, कि मुझे इल्म नहीं है कि क्या होने चाहिए। और ये हमें समझ आई कि ये वो जंग नहीं थी जैसे पहली जंगें हो चुकी हैं, भारत के साथ ही ले लीजिए। तो लिहाजा अगर उसमें मुल्क के दिफा को मजबूत करने का कोई मामला है तो उसमें हमें क्या एतराज़ हो सकता है? देखिए, वेल कोऑर्डिनेटेड अप्रोच होनी चाहिए, इसमें तो दो राय नहीं। कारगिल वार के ऊपर मैंने कुछ रिटायर्ड लोगों से इंटरव्यूज़ किए थे, तो मुझे बाज़ों से कुछ ऐसी बातें सुनने में मिली कि जब वो जनरल मुशर्रफ साहब ने उस वक्त वो प्रोजेक्ट शुरू किया था तो कई लोगों को सीनियर मोस्ट लेवल के ऊपर इल्म ही नहीं था। जंगें इस तरह नहीं शुरू की जा सकती, बहरहाल आपको यू नीड ए वेल कोऑर्डिनेटेड प्लान। देखिए, आज मैं तो उस सेंस में तो ठीक है, देखिए कि सारे ऑन जो बोर्ड और सेम सेंसेस है पेज वो पे। हमें इल्म नहीं है, मुझे इल्म नहीं है, आई एम नॉट, मैं कोई डिफेंस एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन मैं आज जो एक, क्योंकि मैं इंडियन टीवी को देख रही थी, उनके पागल होने का वक्त हुआ था उनके मीडिया का, तो मैं देख रही थी, मैं मॉनिटर कर रही थी कि वो क्या कह रहे हैं। तो आज ही मैं उनकी एक आर्मी चीफ की कुछ भाषण सुन रही थी जिसमें वो उन चीज़ों की ज़िक्र कर रहे थे जो जदीद जंगी तकाज़ों में उन्होंने की है। तो वो सब जो थी वो इंतहाई टेक्निकल थी, और जो वॉर थिएटर वो अपना सुना रहा था वो तो उसके हिसाब से अगर हम देखें कि अगर आइंदा आने वाली जंगें इसी तरह होनी हैं तो फिर ये जो कमांडर्स हैं उनके हाथ में होना चाहिए कि वो अपनी मुल्क को, हमारा देखिए काम है मुल्क जीते, मुल्क को नुसरत और कामरानी मिले। हम फ़ौज के पीछे खड़े हैं जहाँ से भी दुश्मन आए, चाहे अंदरूनी हो, बैरूनी हो, भारत हो, अफ़गानिस्तान हो, इसराइल हो, कोई भी हो, हमें अपने जवानों के साथ खड़े होना है। लिहाजा इस सब्जेक्ट पे मुझे जो है भाम नहीं है।